हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू धनक पाठशाला। आज हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 2 की स्टार्टिंग करते हैं। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 को अभी तक नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिएगा। और आज हम लोग अपने इस लेक्चर की स्टार्टिंग, जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था, उसके सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिया था, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल कहाँ पर है? ए पर है। और मैंने आपको कहा था कि आपको ये सारे के सारे 6 फंक्शन की वैल्यूज आपको यहाँ पर बतानी थी। तो हम लोग अपने यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम cos c जो हमारे पास फंक्शन है, इसका हमें वैल्यू निकालनी है कि ये कौन सी दो साइड का रेशियो होगा। जो cos c है वो कौन सी दो साइड का रेशियो होगा, ऐसे ही sin c जो है वो कौन सी दो साइड का रेशियो होगा, हमें ये बताना था। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो cos c कौन सी दो साइड का रेशियो होगा, ये जानने से पहले हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम लोग अपने राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मार्किंग कर ले। और मार्किंग किस चीज की करनी है कि कहां पर परपेंडिकुलर है, कहां पर हाइपोटेन्यूस है और कहां पर बेस है। अब कहां पर परपेंडिकुलर है, कहां पर हाइपोटेन्यूस है और कहां पर बेस है, इसको मैंने आपको कैसे बताया था कि इनको मार्क करने से पहले आप अपने राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले ये मार्क कर लीजिए कि आप कौन से एक्यूट एंगल को चूज कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दो एक्यूट एंगल है, एक बी है और एक हमारे पास सी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं बी को चूज कर रहा हूँ या फिर सी को चूज कर रहा हूँ। वो मुझे कहां से पता चलेगा? वो मुझे पता चलेगा कि मेरे फंक्शन के आगे कौन सा एंगल दिया हुआ है। क्योंकि फंक्शन के आगे एंगल सी दिया हुआ है तो मेरे को कौन सा एक्यूट एंगल चुनना है? ये एक्यूट एंगल चुनना है। तो इस एक्यूट एंगल के हिसाब से अपनी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस की मार्किंग करनी है। अब ये मार्किंग कैसे होती है वो भी मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी वो हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूस होगी। जो मैंने एक्यूट एंगल चुना है उसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और फिर जो लास्ट की जो तीसरी साइड बच जाएगी वो हमारे पास बन जाएगा बेस। तो मैंने क्या करा, मैंने कौन से जो फंक्शन है, फंक्शन कौन सी दो साइड का रेशियो है, उसको निकालने से पहले, उसको पता करने से पहले मैंने अपने राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो तीनों मार्किंग है वो मैंने इस एक्यूट एंगल के हिसाब से कर लिया। उसके बाद अब cos c कौन सी दो फंक्शन, कौन सी दो साइड का रेशियो होगा, इसको भी जानने के लिए हमने क्या कर दिया, छोटा सा लॉजिक हमने सीखा था। लॉजिक क्या था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तीन रेशियो मैंने पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा के हिसाब से बना लिए। अब इसमें जो ये पहला रेशियो था वो था मेरे पास साइन के लिए, दूसरा रेशियो कॉस के लिए और तीसरा रेशियो मेरे पास टेन के लिए। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे कौन सा फंक्शन की वैल्यू जाननी है? कॉस फंक्शन की वैल्यू जाननी है। तो आप जरा देखो कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिए हुए क्वेश्चन के फिगर के अंदर देखना है कि बेस वाली साइड कौन सी है। क्योंकि यहाँ बेस वाली साइड कौन सी है? AC। और बेस अपॉन क्या है? हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस क्या है मेरे पास? BC। तो AC अपॉन BC। तो cos C कौन सी दो साइड के रेशियो के बराबर होगा? AC अपॉन BC। इसी तरीके से अब आ जाते हैं हम लोग अपने sin C के लिए। साइन हमारे पास जो हमारे पास फंक्शन होता है वो कौन से दो साइड का रेशियो होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप देखो अपना परपेंडिकुलर कहाँ है हमारा? परपेंडिकुलर हमारे पास है AB। तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस BC। तो साइन सी हमारे पास हो गया AB अपॉन BC। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेन पर। टेन हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कहाँ है? AB। और बेस हमारे पास कहाँ है? AC। तो टेन सी हमारे पास हो गया AB अपॉन AC। नेक्स्ट आते हैं हम लोग sec c, cosec c और cot c। अब आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये जो तीन फंक्शन है, ये तीन फंक्शन हमें यहाँ तो दिख ही नहीं रहे। हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन है? साइन, कॉस और टेन। ये तीन फंक्शन तो इन रेशियो में है ही नहीं। तो हम लोग कैसे पता चला पाए कि जो sec c है हमारे पास वो कौन से दो साइड का रेशियो होगा? सिमिलरली cosec c क्या होगा और cot c क्या होगा? तो वो भी मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये बाकी के जो तीन फंक्शन होते हैं इनका रिलेशन इन तीनों से होता है। इनका रिलेशन इन तीनों से होता है। रिलेशन क्या होता है? जो हमारे पास sec c है वो ऊपर वाले तीन फंक्शन में से किसी एक फंक्शन का रेसिप्रोकल होगा। और वो किसका होगा उसको भी याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि कभी भी s और s एक साथ नहीं आते। तो s का भाई कौन होगा? s का भाई होगा हमारे पास c। तो जो sec है वो किसका उल्टा होगा? sec उल्टा होगा cos का उल्टा।
क्योंकि cos हमारे पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, h अपॉन b, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो आप क्या करोगे, जो आपने cos की वैल्यू लिखी है बस उसी को रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, sec c हमारे पास बन जाएगा bc अपॉन में ac। बस मैंने क्या करा, cos को रेसिप्रोकल कर दिया, cos का रेसिप्रोकल कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं cosec c। अब cosec c किसका उल्टा होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि cc कभी भाई भाई नहीं होंगे और ss कभी भाई भाई नहीं होंगे, तो c का भाई कौन होगा, s होगा, s मतलब साइन। तो जो मैंने साइन की वैल्यू लिखी है बस उसी को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, bc ऊपर आ जाएगा और ab नीचे आ जाएगा। रेसिप्रोकल में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। लास्ट हमारे पास आता है cot c। तो cot c किसका उल्टा होगा, cot c उल्टा होगा tan का, तो tan हमारे पास क्या है, ab अपॉन ac, तो इसका उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, वो बन जाएगा हमारे पास ac अपॉन a। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और हमने एक्यूट एंगल कौन सा चुना, एक्यूट एंगल हमने c चुना, तो जो हमारे पास 6 रेशियो है वो 6 रेशियो की वैल्यू बनेगी जो मैंने यहाँ पर आपके पास लिखी है। और हमने ये जो 6 रेशियो की वैल्यूज है वो कैसे आइडेंटिफाई करी, सबसे पहले हमने अपने राइट एंगल ट्रायंगल में मार्किंग कर ली, परपेंडिकुलर की, हाइपोटेन्यूस की और बेस की। और इस मार्किंग को करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने एक्यूट एंगल कौन सा चुना है, क्योंकि हर एक एक्यूट, अगर एक्यूट एंगल चेंज होगा तो आपके पास ये जो P, B और H की मार्किंग है ये भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ध्यान से देखना है कि आप एक्यूट एंगल कौन सा चुन रहे हो, क्योंकि अगर एक्यूट एंगल चेंज करोगे तो आपके पास क्या होगा, जो उस फंक्शन का जो साइड्स के जो रेशियो है वो भी चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि अब मुझे अपने इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन b फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने क्या करा, मैंने पहले सिर्फ जो एक्यूट एंगल c लिया था मैंने उस एक्यूट एंगल को चेंज कर दिया। पहले मैंने एक्यूट एंगल c लिया था और अब मैंने एक्यूट एंगल कौन सा ले लिया है, एक्यूट एंगल b ले लिया है, पहले c और अब मैंने b ले लिया है। तो अगर मुझे अब साइन b फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या जानना पड़ेगा, अपने जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और जो बेस है उसकी मार्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन आप बोलोगे कि मार्किंग तो पहले से हुई भी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मार्किंग मैंने की है वो मैंने एक्यूट एंगल c के अकॉर्डिंग की है, लेकिन अब जो मैं फंक्शन की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, साइन b फंक्शन की वैल्यू जो मैं ढूंढ रहा हूँ उसमें जो एक्यूट एंगल है वो b है और पहले क्या था c। साइन फंक्शन की वैल्यू तो मैं पहले भी निकाल चुका हूँ, लेकिन वो कहाँ निकाली थी, फॉर एक्यूट एंगल c के लिए निकाली थी। और अब मुझे जो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, जो साइन फंक्शन की वैल्यू निकालनी है वो एक्यूट एंगल b के लिए निकालनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी मार्किंग को भी b के हिसाब से चेंज करना होगा। तो बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी पुरानी वाली मार्किंग को यहाँ से रफ कर रहा हूँ और अब मैं अपनी नई मार्किंग करूंगा, और किसके हिसाब से करूंगा, इस एक्यूट एंगल के हिसाब से करूंगा। लॉजिक बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे कि हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या होता था, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, तो हाइपोटेन्यूस ये हो गई। और परपेंडिकुलर क्या होता था हमारे पास, जो हमारे पास एक्यूट एंगल हमने अब चुना है उसके अपोजिट जो साइड होगी वो बन जाएगी परपेंडिकुलर, और जो लास्ट की जो तीसरी साइड बचेगी वो हमारे पास रहेगा बेस। तो ये जो मार्किंग का लॉजिक है ये समझना इंपॉर्टेंट है। फिर से बता देता हूँ, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, और जो भी एक्यूट एंगल आप चुनोगे उसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमारे पास रहेगा परपेंडिकुलर, और लास्ट की जो तीसरी साइड बचेगी वो बन जाएगा हमारे पास बेस। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या हुआ, पहले, इससे पहले ये जो परपेंडिकुलर है ये बेस था और ये जो बेस था वो परपेंडिकुलर था। तो अगर एक्यूट एंगल चेंज करोगे तो आपके पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगी जो पहले था, लेकिन जो परपेंडिकुलर और जो बेस है वो अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको ये भी देखना होगा कि जो फंक्शन की वैल्यू आप निकाल रहे हो वो कौन से एक्यूट एंगल के लिए निकाल रहे हो। अब फिर से आ जाते हैं, अब एक्यूट एंगल चेंज हुए हैं तो ये लॉजिक चेंज नहीं होगा, साइन पहले भी p अपॉन h था और अभी भी p अपॉन h ही रहेगा। तो हमारे पास साइन हमारे पास क्या है, p अपॉन h, तो अब हमारे पास नया p कौन सा है, ac, तो यहाँ पर आ जाएगा ac अपॉन हाइपोटेन्यूस bc। तो ये हमारे पास तरीका है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालने का, कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्राइंगल की कौन सी दो साइड के रेशियो के बराबर होगा, हम लोग इस लॉजिक के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन, हम लोग उसको कैसे करेंगे, किस अप्रोच से करेंगे। तो अगर आप नहीं कर पाए हैं तो अब इस लेक्चर को देखने के बाद
आप लोग अपना ट्रायंगल बनाना और फिर से वापस से वो 6 की 6 फंक्शन की वैल्यू निकाल के इस लेक्चर से आप लोग उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने एक्सरसाइज 8.1 की तरफ मूव करेंगे और वहां पे जो सारे क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने अपना जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है वो हमने अपना बना लिया है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये अपना ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूँ। अगर आपको ये नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग अपने एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करते हैं। और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज का लॉजिक बताना चाहूंगा। एक्चुअली में है क्या कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास 4 एक्सरसाइज है और चारों ही एक्सरसाइज का अपना अपना एक लॉजिक है। मतलब कि 8.1 अलग लॉजिक पर है, 8.2 अलग लॉजिक पर है और 8.3 अलग लॉजिक पर है और 8.4 अलग लॉजिक पर है। तो अगर मैं इस लॉजिक को पता लगा लूं कि हमारे पास 8.1 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो 8.1 के अंदर क्या होगा, 8.1 के अंदर आपको क्या करेगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की आपको कोई भी दो साइड गिवन देगा, वो हमेशा गिवन देगा। राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी दो साइड आपको गिवन मिलेगी। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडें हैं वो आपको किस किस तरीके से गिवन मिल सकती हैं, जरा हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडें हमें तीन तरीके से गिवन दे सकता है वो। पहला तरीका क्या होगा, इन द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ही आपको मेंशन कर देगा राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी दो साइड की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग अपने पहले क्वेश्चन को देख सकते हो। पहले क्वेश्चन में क्या बोला उसने, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल्स टू 24 एंड BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या हुआ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर आपको ट्रायंगल की दो साइडों के बारे में पता चला। तो एक तरीका तो हमारे पास ये रहा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा, गिवन इन द फिगर, कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जो दो साइडें होंगी वो आपको कहाँ मेंशन करके देगा, फिगर में मेंशन देगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर जो आपके पास एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग वहां पे देखोगे तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको उसकी जो फिगर है वो ऑलरेडी ड्रॉ करके दी गई है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है PQR और आपके पास दो साइड है, उसमें उसने फिगर में ही मेंशन करके दी गई है 12 सेंटीमीटर और ये साइड हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास जो दो साइडों की वैल्यू वो कहाँ से मिलेगी, आपको ऑलरेडी फिगर गिवन मिलेगा और फिगर के अंदर आपको दो साइड मेंशन करके वो दे देगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका हमारे पास हुआ कि हमको फिगर में मिलेगी अपनी दो साइडें। नेक्स्ट तीसरा तरीका, और ये इंपॉर्टेंट भी है तीसरा तरीका, कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जो दो साइड है वो कैसे मिलेगी, given any trigonometric function। हमें क्या होगा कि हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू वो हमको दे देगा और उसके अंदर आपके पास क्या होगा, दो साइडें छुपी हुई होंगी। आइए हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाए तो कैसे हमारे पास जो है राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडें वे छुपी हुई उसके अंदर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इस तीसरे पॉइंट के लिए मान लो हमें गिवन है, इफ ट्रायंगल PQR right angle at P if sin R equals to 2/3। मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल कौन से पॉइंट पे बना हुआ है,
पी पॉइंट पे बना हुआ है और हमें एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है। वो कौन सा फंक्शन है? साइन फंक्शन है। तो हम लोगों का टास्क क्या है कि हम लोग कैसे इससे एक्सट्रैक्ट करें कि कौन सी दो साइडें हमें इस फंक्शन के अंदर छुपा के दी गई है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस पॉइंट को मार्क करेंगे जहां पर राइट एंगल है। तो राइट एंगल कहां पर है? पी पॉइंट पर है। तो सबसे पहले मैंने अपना पी पॉइंट मार्क कर लिया और उसके बाद जो हमारे पास क्यू पॉइंट और आर पॉइंट है वो आपकी चॉइस है। चाहे तो आप क्यू को यहाँ मार्क कर लीजिए, आर को यहाँ मार्क कर लीजिए, या फिर क्यू को यहाँ मार्क कर लीजिए, आर को यहाँ मार्क कर लीजिए। अभी के लिए मैंने क्या करा, मैंने अपना क्यू यहाँ मार्क कर लिया और अपना आर पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लिया। फिर अब हम कैसे पता लगाएं कि हमको इस ट्रायंगल की कौन सी दो साइडें गिवन है? क्या ये दो साइडें गिवन है, या फिर ये दो साइडें गिवन है, या फिर ये दो साइडें गिवन है? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वो मार्किंग कर लेंगे, परपेंडिकुलर की, हाइपोटेन्यूज की और बेस की। वो मार्किंग भी किस हिसाब से होगी? हमेशा एक्यूट एंगल के हिसाब से होती है। तो क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसमें जो एक्यूट एंगल है वो कौन सा हमारे पास एक्यूट एंगल है? एक्यूट एंगल आर। तो हम लोग अपने इस एक्यूट एंगल के हिसाब से अपनी पी, बी और एच की वैल्यू मार्क कर लेंगे। तो हमारे पास 90 डिग्री के अपोजिट कौन सा? हाइपोटेन्यूज। एक्यूट एंगल के अपोजिट कौन सा? परपेंडिकुलर। और जो लास्ट की जो तीसरी साइड बची हुई है वो हमारे पास रहेगा बेस। नेक्स्ट, अब जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो हमारे पास पहला रेशियो होता है वो किसके लिए होता है? साइन के लिए होता है। तो पहले रेशियो के हिसाब से, क्योंकि वो साइन का है, तो क्या है साइन? P अपॉन एच। तो हो ना हो, ये रही होगी परपेंडिकुलर की वैल्यू और ये रही होगी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो हमारे फिगर में परपेंडिकुलर कहाँ है? ये रहा। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 2 यूनिट्स। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 3 यूनिट्स। तो इस तरीके से मुझे क्या पता चल गया, इस तरीके से मुझे राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी दो साइडें गिवन है वो मुझे पता चल गई। तो अगर क्या करेगा, अगर साइन के अलावा कोई दूसरा फंक्शन गिवन दे देगा तो हमें कोई दूसरी दो साइडें गिवन पता चल जाएगी। और वो कैसे पता चलेगी? जैसे मैंने साइन फंक्शन के लिए पता लगाया है, ऐसे ही सिमिलरली अगर कोई दूसरा फंक्शन हमें गिवन होगा तो हम लोग उस फंक्शन से भी ये पता लगा लेंगे कि हमारे पास कौन सी दो साइडें गिवन है। तो ये हमारे पास 3 तरीके हैं, जिन तीन तरीकों में हमको ये पता चलता है कि ट्रायंगल की दो साइडें कैसे कैसे आपको गिवन दे सकता है। तो सबसे पहली बात तो क्या, इन एक्सरसाइज 8.1 आपको राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी दो साइडें आपको दे देगा। अब वो जो देने के तरीके हैं वो इन 3 तरीकों से देगा, या तो स्टेटमेंट में दे देगा, या फिगर में मेंशन करके देगा, या फिर हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा और उसके अंदर हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी कोई भी दो साइडें छुपी हुई होंगी। ठीक है, तो अब जब हमारे पास दो साइडें ऑलरेडी गिवन दे देगा तो नेक्स्ट हमारा टास्क क्या रहेगा, हम लोग अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग अपनी जो बची हुई तीसरी साइड है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कब अप्लाई कर सकते हैं? जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी दो साइडें गिवन होती है और जो एक बची हुई साइड है उसको निकालने के लिए हम लोग अपना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो आपको क्योंकि 8.1 के अंदर क्या देगा, आपको कोई भी दो साइड तो गिवन दे देगा, तो आप हमेशा क्या करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले तीसरी साइड जो हमारे पास है वो निकाल लोगे। अब जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड आपके हाथ में आ जाएगी तो आपके पास क्या है, आपके पास बाकी की जो 6 के 6 फंक्शन है वो आपके हाथ पे आ जाएंगे ना आ जाएंगे, क्योंकि जो फंक्शन की वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, वो डिपेंडेंट रहती है हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड पर। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड मेरे पास में है तो मेरे पास 6 के 6 फंक्शन वो मेरे हाथ में आ गए। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, अब क्वेश्चन के अंदर हमेशा ये होगा कि दो साइड आपको गिवन होगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप अपनी तीसरी साइड में निकाल लोगे। अब क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछेगा, या तो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछ लेगा, कोई भी दो की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर आपसे किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप देखोगे तो क्या है, एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, मतलब आपके पास दो साइडें हो गई। ठीक है, दो साइडें हो गई तो आप अपने पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर लोगे, आप अपनी तीसरी साइड निकाल लोगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, आपसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। अब इस एक्सप्रेशन में क्या है हमारे पास,
फंक्शन की तो इन्वॉल्वमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन फंक्शन की वैल्यू इंडिपेंडेंटली निकाल लेंगे, उसको अपने इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देंगे, फिर हम लोग अपना सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। तो इस पूरी 8.1 एक्सरसाइज के अंदर आपका काम बस यही रहेगा कि आपको दो साइडें गिवन होगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको अपनी तीसरी साइड निकालनी है। तीसरी साइड निकालने के बाद क्वेश्चन में वो या तो आपसे कोई एक फंक्शन पूछेगा इंडिविजुअली, या फिर आपसे किसी ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछेगा जिस एक्सप्रेशन में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, तो अब हम अपना 8.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, आपने ये जो हमारे पास एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिए, मैं ये रफ कर रहा हूं, अगर आपको ये नोट करना है तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट D पर, और राइट एंगल कहां पर बना हुआ है, D पॉइंट पे बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर ड्रॉ कर ली, उसके बाद हमारे पास, क्योंकि उसने कहा कि राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल हमारे पास है B पॉइंट पर, तो हमने सबसे पहले अपना D पॉइंट मार्क कर लिया, और फिर जो बाकी के पॉइंट है वो आपकी चॉइस है, कहीं पर भी आप उसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास अपनी पूरी फिगर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, उसने स्टेटमेंट में हमको दो साइडें दे रखी है, एक उसने कहा कि जो AB है वो 24 सेंटीमीटर है, तो ये मेरे पास AB हो गई 24 सेंटीमीटर, और जो BC है वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि बताइए साइन A की वैल्यू कितनी है, कॉस A की वैल्यू कितनी है, और साइन C की वैल्यू कितनी है, और कॉस C की वैल्यू है। तो इन क्वेश्चन पर आने से पहले मेरा टास्क क्या होगा कि मेरे पास जो बची हुई तीसरी साइड है, सबसे पहले मैं उसको निकाल लूंगा कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, और वो कैसे निकालोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये है बाकी की दोनों साइडें। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बाकी के दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास AC की वैल्यू तो मेरे को पता करनी है, BC की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। नेक्स्ट, जब आप 576 और 49 को जब आप लोग प्लस करोगे तो हमारे पास आएगा 625 AC स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटा दोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, और क्योंकि 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, तो हमारे पास जो AC की वैल्यू है वो आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो तीसरी साइड है वो हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके निकाल लिया, और हमेशा यही करना है, आपको दो साइडें गिवन होगी, चाहे वो फिगर के अंदर गिवन हो, चाहे वो स्टेटमेंट के अंदर गिवन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर छुपा के दे। आपका सबसे पहला काम है कि आप अपनी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके अपनी तीसरी साइड को निकाल लोगे। अब जब तीसरी साइड आपके पास आ गई है, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इस राइट एंगल ट्राइंगल पे हम लोग मार्किंग करेंगे, और मार्किंग भी किस हिसाब से करेंगे, जो आपको एक्यूट एंगल दिया हुआ है उस हिसाब से, जिस फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है उस फंक्शन के आगे आपको एक्यूट एंगल कौन सा है वो भी मेंशन करके देगा। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने बोला कि बताइए साइन A की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले उसने कौन सा एंगल चुना है, उसने एंगल चुना है ये वाला एंगल A, तो इसके हिसाब से हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज तो मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ, 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और एक्यूट एंगल के अपोजिट हमेशा हमारे पास क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, और जो बाकी बची हुई साइड है वो हमारे पास रहेगा बेस। नेक्स्ट, अब साइन हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सी दो साइडों के रेशियो के बराबर होता है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने रफ में लिख लेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हमारे पास जो पहला रेशियो है वो किसके बराबर होता है, साइन के बराबर, दूसरा रेशियो कॉस के लिए, और तीसरा रेशियो टेन के लिए। तो साइन हमारे पास क्या है, P/H, तो P हमारे पास कहाँ है, P हमारे पास है BC, तो BC/H, H हमारे पास क्या है AC।
अब बस आपको तो BC की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। तो जो साइन है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन A बराबर हो जाएगा 7/25। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में, वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कॉस A के लिए पूछ रहा है। अब जैसे ही आप कभी किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकालो तो आप अपना ध्यान उसके एक्यूट एंगल पर भी दे देना एक बार। तो एक्यूट एंगल क्योंकि हमारे पास अभी भी क्या है, अभी भी A है, तो जो मार्किंग मैंने की हुई है ये वैलिड रहेगी इस फंक्शन के लिए भी। तो cos A हमारे पास किसके बराबर होता है, B/H। तो B हमारे पास क्या है, B है हमारे पास AB और H हमारे पास क्या है, AC। तो सबसे पहले आप क्या करो, फंक्शन की वैल्यू इसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर लिख लो कि कौन सी दो साइडों के बराबर होगा, फिर उन दो साइडों की वैल्यू। ए बी हमारे पास किसके बराबर है, 24 और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, AC 25। तो ये हमारे पास हो गया cos A की वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने सेकेंड पार्ट के आंसर पर। सेकेंड पार्ट का आंसर, अब सेकेंड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, साइन C की वैल्यू। अब जब वो साइन C की वैल्यू पूछ रहा था तो उसने क्या करा, उसने हमारा जो एक्यूट एंगल है वो चेंज कर दिया। पहले एक्यूट एंगल क्या था, A, और अब एक्यूट एंगल कौन सा कर दिया, C। तो अब जब एक्यूट एंगल चेंज हुआ है तो ये जो मार्किंग है ये भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी, बस क्या होगा, जो परपेंडिकुलर है वो बन जाएगा बेस, और जो बेस है वो बन जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्यूट एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर और जो बची हुई साइड है वो बेस। और हमने अब एक्यूट एंगल कौन सा लेना है, C। तो इस एक्यूट एंगल के सामने ये साइड है, तो अब ये बेस नहीं, अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो अपनी मार्किंग चेंज कर लेना एक्यूट एंगल के हिसाब से। साइन यही रहेगा, जो साइन की वैल्यू वो हमेशा P/H ही रहेगी, तो P/H। तो अब हमारे पास नया P कौन सा है, AB। तो ये हो गया AB अपॉन में H दैट इज AC। और आपके पास तीनों साइड की वैल्यू तो है ही, तो हमारे पास AB किसके बराबर है, 24, और अपॉन H किसके बराबर है, 25। तो ये हमारे पास हो गई साइन C की वैल्यू। अब इसके अंदर जो cos C की वैल्यू है वो आप अपने होमवर्क में निकालिएगा कि cos C की वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने बाकी की तीन फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, इसी तरीके से होमवर्क में आपको अपना cos C की वैल्यू निकालनी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर आपको इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है इन फिगर 8.13। यहाँ पर हमें ऑलरेडी फिगर बना के दी गई है, तो हम लोग इसी फिगर को अपने सॉल्यूशन में नोट कर लेते हैं। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR गिवन है और राइट एंगल हमारे पास Q पॉइंट पर है, और हमें दो साइडें गिवन है, एक PQ 12 सेंटीमीटर और एक हमारे पास PR 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्या है हमारे पास, अब एक फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछ रहा, जब एक से ज्यादा फंक्शन मतलब एक्सप्रेशन बन गया, और इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, हमारे पास फंक्शन ही तो हो रखे हैं यूज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने ट्रायंगल की तीनों साइड निकाल लेंगे, क्योंकि हर एक फंक्शन जो है वो ट्रायंगल की तीनों साइडों पर डिपेंडेंट है। जब तक तीनों साइड हमारे पास नहीं होगी तो हमारे पास जो 6 फंक्शन है उनकी वैल्यूज हमारे हाथ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अपनी तीसरी साइड निकालेंगे। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमेशा आपको क्या करेगा, आपको दो साइडें गिवन दे देगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या करनी है, अपनी तीसरी साइड निकालनी है। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, एक फंक्शन की वैल्यू पूछ रहे हैं या फिर किसी ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहे हैं जिसमें बहुत सारे फंक्शन यूज हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज। तो मतलब PR स्क्वायर इक्वल्स टू जो बाकी की दोनों साइडें हैं उनके स्क्वायर के सम। तो चाहे पहले आप ये लिख दो, चाहे पहले आप ये लिख दो, QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। उसके बाद जो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। PR की वैल्यू कितनी है, 13, तो मतलब 13 का स्क्वायर। QR की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, और जो PQ की वैल्यू है वो आपके पास है
12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। क्यू आर का मेरे को पता ही नहीं है अभी, उसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। और 12 का स्क्वायर 144। अब आपको अगर क्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू आर को आपको अकेला छोड़ना पड़ेगा। अकेला छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अपने 144 को इस साइड पे लेंगे, लेफ्ट साइड पे। तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। अब जब आप 169 में से 144 को माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा 25 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। अब बस क्या करना है, इस स्क्वायर को यहाँ से हटा दीजिए, तो क्यू आर इक्वल्स टू यहाँ पे लग जाएगा अपना स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट से कैसे बाहर आएगा, आपको देखना है कि 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो जो क्यू आर की वैल्यू है वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब जो ये वैल्यू आई है इसको अपनी फिगर में हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो ये वैल्यू मैंने निकाली है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड हमको यहाँ पर दिख रही है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, इसी के नेक्स्ट है हमारे पास 10p माइनस cot r इक्वल्स टू। तो अब हमें क्या करना है, हमें जानना पड़ेगा कि 10p कितना है। तो 10p जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्यूट एंगल के हिसाब से यहाँ मार्किंग करनी पड़ेगी। तो हमारे पास अगर एक्यूट एंगल ये है तो परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, परपेंडिकुलर ये बनेगा, और बाकी बची हुई साइड बेस ये बन जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने रफ में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्योंकि यही वो लॉजिक है। अगर हमें याद नहीं है कि कौन सा फंक्शन कौन से दो रेशियो के बराबर होता है, तो इस लॉजिक से आप लोग पता लगा सकते हो। तो पहला हमारे पास कौन सा होता है, फिर से बता रहा हूँ, साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन। तो 10 हमारे पास है p अपॉन b के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, 10p की जगह हम क्या लिखेंगे, p अपॉन b। p मतलब क्यू आर अपॉन b मतलब पी क्यू। ठीक है, फिर माइनस लगा हुआ है, हमने भी माइनस लगा दिया। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास कौन सा है, cot r। अब ध्यान देने वाली बात है कि उसने अपना एक्यूट एंगल चेंज कर दिया। पहला एक्यूट एंगल p लिया था, अब एक्यूट एंगल उसने कौन सा ले लिया है, अब एक्यूट एंगल r ले लिया है। जब एक्यूट एंगल चेंज हो गया तो ये मार्किंग भी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने पहली वाली मार्किंग को कट कर दिया, और जहां p था वहां b, और जहां b था वहां पे मैंने अपना p मार्क कर दिया। ठीक है, तो मार्किंग चेंज कर ली इस हिसाब से। मार्किंग चेंज करने के बाद हमें जानना है कि जो कॉट है वो कौन सी दो साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो क्योंकि कॉट इन तीनों में तो आ नहीं रहा, तो कॉट क्या होगा, इन्हीं में से किन्हीं एक का रेसिप्रोकल होगा। और किसका रेसिप्रोकल होगा, tan का रेसिप्रोकल। तो tan कितना है, p अपॉन b, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो b ऊपर आ जाएगा, p नीचे आ जाएगा, बन जाएगा b अपॉन p। तो b हमारे पास कौन सा है, b है हमारे पास qr, और p क्या है हमारे पास pq। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले जो फंक्शन है वो कौन सी दो साइडों के रेशियो के बराबर होगा वो हमने मार्क कर लिया। अब असल में क्या करना है, अब हम लोगों को अपनी साइड जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर है 5, और जो पी क्यू है वो हमारे पास कितना है 12। क्यू आर है हमारे पास 5 और पी क्यू कितना है हमारे पास 12, तो दोनों ही बराबर है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0। 5/12 में से जब 5/12 जाएगा तो कितना बचेगा 0। जब बराबर, जब हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज बराबर होती है तो उनको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास 0। ठीक है, तो आप अपना इस सॉल्यूशन को नोट कर लेना समझ के, और अभी के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4। अब हमें एक फंक्शन की वैल्यू दी गई है, किसी भी एक फंक्शन की वैल्यू, साइन a इक्वल्स टू 3/4। तो अब हमारे पास जो है, जो ट्राइंगल की दो साइडें हैं वो हमें फंक्शन के अंदर छुपा के दी गई है। अब फंक्शन में से दो साइड की वैल्यूज को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मैंने आपको अभी यहाँ पर, जब मैंने 1 2 3 पॉइंट लिखे थे तो एग्जांपल देके समझाया था। अब फिर से समझ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ड्रॉ करने के बाद अब इसकी जो नेमिंग है वो आपको अपने हिसाब से देनी है। बस नेमिंग देते हुए ध्यान रखना है कि 3 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को ए जरूर बनाना है। लेकिन जो फंक्शन के आगे जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो आपको अपना जो ए है
या तो आपको इसको देना है या फिर आपको इसको देना है। तो जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा वहां पर आप कभी भी ए नहीं दोगे। तो आप अपने ए को चाहे यहाँ मार्क कर लो चाहे अपना यहाँ मार्क कर लो। तो चलो मैंने क्या करा, मैंने अपना ए यहाँ पे मार्क कर लिया। अब जो ये बाकी की दोनों पॉइंट है ये आपके अकॉर्डिंग है कि चाहे आप इसको बी और सी मार्क कर लो चाहे आप इसको पी और क्यू मार्क कर लो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, बस आपको अपना ध्यान रखना है कि जो फंक्शन के अंदर जो आपके पास जो एक पॉइंट है, जो एक अल्फाबेट है, वो आपको किसी भी एक एक्यूट एंगल को देना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब इसके बाद जब हमने अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और मैंने एक्यूट एंगल कौन सा लेना है, एक्यूट एंगल ए लेना है, तो इसके हिसाब से मैं अपनी पी, बी और एच की वैल्यू मार्क कर लूंगा। तो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड बची है वो हमारे पास क्या हो गई, बेस। अब क्योंकि जो साइन है वो क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो पहला वाला रेशियो है वो साइन के बराबर है। तो P अपॉन H के बराबर हमारे पास साइन होता है, तो हो ना हो ये P होगा और ये हमारे पास होगा H। तो P की जगह हम लोग मार्क कर लेंगे 3 यूनिट्स और H की जगह हम लोग मार्क कर लेंगे 4 यूनिट्स। तो हमने फंक्शन के अंदर कौन कौन सी दो साइड की वैल्यू गिवन थी वो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर ली और अपने फिगर पे मार्क कर ली। तो दो साइडें आ गई। तो हम लोगों का पहला टास्क क्या होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तीसरी साइड निकालेंगे। तो यूज कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज ए क्यू स्क्वायर बराबर होगा बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। तो ए पी स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर। ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है क्या, हाँ 4 का स्क्वायर। एपी की वैल्यू गिवन है नहीं, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो एपी का एपी ही रहेगा और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 16, एपी स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही रहेगा और 3 का स्क्वायर हो गया 9। फिर हमें एपी की वैल्यू निकालनी है तो इसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, 9 को यहाँ ले आते हैं। 16 माइनस 9 एपी स्क्वायर। तो 16 में से जब हमारे पास 9 देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 7 एपी स्क्वायर। फिर अपने स्क्वायर को यहाँ से हटा लीजिए तो यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो क्योंकि 7 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 7 हमारे पास बाहर नहीं आ पाएगा, तो एपी की वैल्यू हो जाएगी √7। तो इसको मार्क कर लेते हैं, एपी की वैल्यू हो गई है √7 यूनिट्स। तो हमारे पास क्या हुआ, अब हमने अपनी ट्रायंगल की तीनों साइड मार्क कर ली है। अब जब तीनों साइड मार्क कर लिए, अब वो चाहे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई सा भी फंक्शन पूछ ले या फिर किसी भी ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ ले जिसमें फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट हो। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कैलकुलेट cos a एंड tan a। हमसे दो फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। एक तो हमसे पूछ रहा है cos a की वैल्यू, तो cos a की वैल्यू पूछ रहा है तो पहले सबसे ध्यान दो कहाँ पर, एक्यूट एंगल पे। क्या एक्यूट एंगल वही है जिस हिसाब से मैंने मार्किंग की हुई है, हाँ हमारे पास एक्यूट एंगल वही है, ए ही है। पहले भी हमारे पास क्या था, पहले भी हमारे पास ए ही था, तो ये जो मार्किंग है वो ए के हिसाब से थी, तो मार्किंग चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको देखना है कि cos जो हमारे पास फंक्शन है वो कौन सी दो साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो कौन सी दो साइड के रेशियो के बराबर होता है, b अपॉन h। तो b हमारे पास कहाँ है, b है हमारे पास ये रहा, AP अपॉन में h मतलब कि AQ। तो AP की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, √7, मैंने अभी भी निकाली है √7, और AQ की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 4। तो हमारे पास आंसर आ गया √7/4। ठीक है, तो जैसे मैंने cos a की वैल्यू निकालनी है ऐसे ही आपको होमवर्क में tan a की वैल्यू आपको खुद निकालनी है, सेम इसी तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो अगर आपको इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं इसको रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब हम अपना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 15 cot a इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a इक्वल्स टू 8। ठीक है, और हमसे वो क्या पूछ रहा है, साइन a की वैल्यू और सेक a की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, हमेशा अपने फंक्शन को अकेला छोड़ना है। तो अगर हम अपने इस फंक्शन को अकेला छोड़ दें तो cot a, क्योंकि 15 और cot a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 15 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाती है, डिवाइड में चली जाती है।
तो वो 8 के नीचे डिवाइड में आ जाएगी, 8/15। तो अगर अब हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी तो क्या हो गया, हमें एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी, वहाँ पे साइन फंक्शन की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर हमारे पास कॉट फंक्शन की वैल्यू गिवन है। तो अगर फंक्शन की वैल्यू गिवन है तो हम लोग फंक्शन की वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी दो साइडों को अपना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी दो साइड है जो इस फंक्शन के अंदर छुपी हुई है। तो उसके लिए हमने क्या करा, अपना फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, और राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद अपना जो एक्यूट एंगल ए है वो चाहे तो यहाँ मार्क कर लीजिए, चाहे आप यहाँ मार्क कर लीजिए, लेकिन इस पॉइंट को आप ए पॉइंट मार्क नहीं करोगे, क्योंकि फंक्शन के आगे हमेशा हमारे पास क्या होता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो आपने क्या करा, चलिए हमने अपना ए पॉइंट इसको मार्क कर लिया, और जो बाकी के दोनों पॉइंट है वो आपके ऊपर है, आप इन दोनों पॉइंटों को क्या नाम देना चाहते हो। चलिए मैंने इस बार दे दिया एम और एन। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब हमने अपना राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्यूट एंगल के हिसाब से अपने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर के अपोजिट, एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो लास्ट की हमारे पास साइड रह जाएगी वो हमारे पास होगा बेस। अब हम देखेंगे कि जो कॉट फंक्शन है वो कौन सी दो साइडों के रेशियो के बराबर होता है। उसके लिए फिर से हमारे पास कोई लॉजिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला फंक्शन, पहला रेशियो साइन, दूसरा रेशियो कॉस, और तीसरा रेशियो टेन। तो हमारे पास जो कॉट होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट हमारे पास रेसिप्रोकल होता है टेन का। तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, b/p। तो इसीलिए हमारे पास b क्या है, am, तो ये हमारे पास होगा b और ये हमारे पास होगा p। तो b हमारे पास क्योंकि am है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 8 यूनिट्स, और p हमारे पास है कौन सा, mn, तो p की वैल्यू हो जाएगी 15 यूनिट्स। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हमारे पास ये दो साइड की रेशियो हमारे पास छुपी हुई है, ये दो साइड की वैल्यू हमारे पास छुपी हुई है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो रिमेनिंग तीसरी साइड है हाइपोटेनस, उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल AMN यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कि AM का स्क्वायर बराबर होगा बाकी के दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो AN स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो AN स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता, फाइंड करनी है। AN स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। MN की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया। अब 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 64, और 15 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 225। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने 225 और 64 को प्लस करके देख लेते हैं। 9, 6 और 2 8, और हमारे पास कितना हो गया 289। नेक्स्ट अपना इस स्क्वायर को यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 289। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 हमारे पास होता है 17 का स्क्वायर। तो an की वैल्यू आ गई 17 यूनिट्स। मार्क कर लेते हैं अपने फिगर में 17 यूनिट्स। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे एक साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने लिखा अपना साइन ए। अब जैसे ही मैं लिखूंगा साइन ए कौन सी दो साइडों के रेशियो के बराबर होगा, उससे पहले जरा एक्यूट एंगल पर नजर डालिए कि एक्यूट एंगल वही है जिस हिसाब से हमने मार्किंग करी है या फिर चेंज हो गया है, क्योंकि एक्यूट एंगल यहाँ पर भी ए था और एक्यूट एंगल यहाँ पर भी ए था। तो ये जो मार्किंग है वो ए के हिसाब से ही, तो हमें मार्किंग चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब साइन जो है वो कौन सी दो साइड के रेशियो के बराबर होगा वो हमें यहाँ से पता चलेगा। साइन हमारे पास है P/H, तो P क्या है मेरा, MN, और H हमारे पास कितना है, AN। तो MN की वैल्यू कितनी है, MN की वैल्यू है 15, और AN की वैल्यू हमने अभी भी निकाली 17। तो ये हमारे पास हो गई साइन A की वैल्यू 15/17। ठीक है, तो जैसे हमने साइन A की वैल्यू निकाली है, इसी तरीके से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है,
इसी तरीके से sec a की वैल्यू आपको होमवर्क में निकालनी, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको नोट कर लीजिएगा, अभी के लिए मैं इसको रख कर दूँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन दे रखा है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 और आपसे बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू तो आपको गिवन दे रखी है, तो बाकी के जो 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपसे कह रहा है आप उसकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो सबसे पहले क्योंकि हमें अगेन क्या है, हमें अगेन एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, तो फंक्शन की वैल्यू गिवन है तो हमारे पास कोई भी दो साइडें जरूर होंगी। अब वो कौन सी दो साइडें होंगी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल की जो नेमिंग है वो अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे। चलिए मैंने लेट्स सपोज कर लिया PQR राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ पर है हमारे पास, क्यू पर है। अब चूंकि यहाँ पर फंक्शन के आगे कोई भी अल्फाबेट के बजाय हमें क्या दे दिया गया है, थीटा। तो थीटा क्या है, सिर्फ एंगल की एक रिप्रेजेंटेशन है, एंगल का एक नाम है। तो अब ये जो थीटा है, चाहे आप इस एक्यूट एंगल को मान लीजिए, चाहे आप इसको मान लीजिए, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो बस चेंज इतना हुआ है कि पहले क्या करता था, फंक्शन के आगे अल्फाबेट देता था हमको, और वो अल्फाबेट क्या होता था, जो ट्रायंगल की जो 3 वर्टेक्स है उनमें से किसी एक वर्टेक्स का ही नाम होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, जो हमारे पास एंगल है उसको एक अलग नाम दे दिया गया है, थीटा। तो आपकी चॉइस है, चाहे आप यहाँ थीटा मार्क कर लीजिए, चाहे आप यहाँ मार्क कर लीजिए। चलो मैंने अपना थीटा इसको मान लिया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि किसी भी एक एक्यूट एंगल को मानना। ये हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट अब इस फंक्शन के अंदर कौन सी दो साइडों की वैल्यू छुपी हुई है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रायंगल पे सबसे पहले मार्किंग करेंगे इस एक्यूट एंगल के हिसाब से। तो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस, एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो लास्ट की तीसरी साइड है वो हमारे पास हो गया बेस। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, जो हमारे पास सेक है वो कौन सी दो साइडों के रेशियो के बराबर होता है। उसके लिए अगेन हमने रफ में लिख लिया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला रेशियो साइन के बराबर, दूसरा रेशियो कॉस के बराबर, तीसरा रेशियो टेन के बराबर। ध्यान रखना ये सीक्वेंस रहती है साइन कॉस टेन। अब ये जो सेक है ना वो साइन है, ना कॉस है, ना टेन है, मतलब ये इन तीनों में से तो कोई भी नहीं है। तो होना हो क्या होगा, ये जो सेक फंक्शन है वो इनमें से किसी एक का रेसिप्रोकल ही होगा। किसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि यहाँ पर s है तो इसका भाई कहाँ मिलेगा, इसका भाई मिलेगा c पर। तो जो cos है उसी को रेसिप्रोकल कर दो, b/h की जगह क्या हो जाएगा, h/d। तो ये हमारे पास होगा h और ये हमारे पास होगा d। मतलब कि जो 13 है वो कौन है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हो गई 13 यूनिट्स और जो बेस है हमारे पास वो हो गया 12 यूनिट्स। तो हमारे पास हमें QR की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हमने लिखा इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज PR स्क्वायर बराबर होगा बाकी की दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब PR की जगह 13 स्क्वायर, QR की वैल्यू मेरे को नहीं पता और PQ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर 169, QR की वैल्यू मुझे नहीं पता, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। फिर 144 को यहाँ पे लिया है तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू QR स्क्वायर। 169 में से जब 144 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 25 QR स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को यहाँ से हटा दो तो इस पे लग जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास जो QR है वो बन गया 5 यूनिट्स। तो जो हमारे पास QR है वो आ गया हमारे पास
5 यूनिट्स। तो हमने क्या करा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले हमने क्या करा, अपने ट्रायंगल की तीनों साइड निकाल ली। हर क्वेश्चन के अंदर हम यही कर रहे हैं कि हमें ट्रायंगल की कोई भी दो साइड किसी भी तरीके से दे सकता है, स्टेटमेंट में दे दे, फिगर में दे दे या फंक्शन में छुपा के दे दे। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने राइट एंगल ट्रायंगल में वो दो साइडें मार्क करते हैं, फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग हमेशा हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, वो जो तीसरी साइड है वो हम लोग निकाल लेते हैं। फिर ठीक है, तीसरी साइड निकालने के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, एक फंक्शन की वैल्यू पूछ रहे हैं या फिर किसी ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछेगा जिसमें फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहे हैं, कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो दी हुई थी बाकी की निकालनी है। तो हमने स्टार्टिंग करी मान लो साइन से, तो जो साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होगा p अपॉन एच के। तो p हमारे पास क्या है, p हमारे पास है ये रहा QR और h हमारे पास कहाँ है PR। तो QR अपॉन PR, बस अब क्या रखनी है, इनकी वैल्यूज रख दो। QR की वैल्यू कितनी है 5 और PR की वैल्यू कितनी है 13। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया 5 अपॉन 13 के। तो जैसे मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली है ऐसे ही आपको कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसने कहा था कि सेक थीटा ये है, इसके अलावा जो फंक्शन है उनकी वैल्यू निकालनी है। तो सेक थीटा की वैल्यू नहीं निकालोगे, फिर नेक्स्ट निकालोगे आप कॉट थीटा की वैल्यू। तो ये जो बाकी के जो चार फंक्शन है इनकी वैल्यू आपको अपने होमवर्क में निकालनी है और होमवर्क में निकालने के बाद मेरे को व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अभी के लिए मैं इसको रख कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अगर हमारे पास एंगल ए और एंगल बी जो है वो हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल्स है, सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। अब हमें क्या दिया गया है, हमें कोई भी दो फंक्शन की वैल्यू जो है वो बराबर दे रखी है। ओके, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चीजें गिवन दे रखी है और वो हमारे पास क्या है, पहली चीज हमें क्या है कि cos A जो है वो बराबर है cos B की, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। ये बात रिटर्न में भी है और साथ ही साथ हमें यहाँ से भी समझ में आ रहा है क्योंकि फंक्शन के आगे हमेशा क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स। तो ए और बी होना हो हमारे पास क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। राइट एंगल ड्रॉ करने के बाद हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये जरूर रखना ध्यान कि जो हमारे पास दो एक्यूट एंगल्स हैं उनको ए और बी ही नाम देना है। तो चाहे ए यहाँ पे नाम दे दो, बी इसको दे दो, या फिर ए इसको नाम दे दो और बी इसको दे दो। तो चलो मैंने अपना ए इसको मान लिया और बी इसको मान लिया। अब जो ये तीसरा पॉइंट हमारे पास जो तीसरी वर्टेक्स है ये आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी रख सकते हो, एम एन पी जो मर्जी। तो चलो मैंने क्या करा, मैंने इसको पी मान लिया। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए पी बी और राइट एंगल कहाँ पर है, पी पर है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें जैसे कि इसने दे रखा है कि जो cos A है वो बराबर है cos B के। तो अगर मैं ये जानने की कोशिश करूं कि ये जो फंक्शन जो cos A है ये कौन सी दो साइड के रेशियो के बराबर है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्यूट एंगल A के हिसाब से अपने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस को मार्क करना होगा। तो चलो मार्क करते हैं हम लोग। 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो लास्ट की तीसरी साइड है वो हमारे पास हो गई बेस। उसके बाद cos A जो है वो कौन सी दो साइड के रेशियो के बराबर होगा, उसके लिए हमने क्या करा, एक तो मार्किंग कर ली, दूसरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला साइन, सेकंड वन इज फॉर cos एंड थर्ड वन इज फॉर tan। तो क्योंकि जो cos है वो किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास बेस क्या है, AP अपॉन हाइपोटेन्यूस AB बराबर। तो cos A की जगह मैंने क्या कर लिया, मैंने अपनी वो साइड्स के रेशियो लिख लिए जो cos A के बराबर है।
नेक्स्ट, अब cos b कौन सी दो साइड के रेशियो के बराबर होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से मार्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन अब जो मार्किंग है वो ये वाली नहीं चलेगी, हमको मार्किंग को अपना चेंज करना पड़ेगा। और चेंज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो एक्यूट एंगल है वो हमारे पास चेंज हो चुका है। तो अब हमारे पास जो पहले b था वो बन जाएगा p, और जो पहले p था वो हमारे पास बन जाएगा बेस। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारे पास हाइपोटेनस है उसका कोई भी डिपेंडेंसी इन एक्यूट एंगल्स पे नहीं होती। हाइपोटेनस हमेशा किसके अपोजिट होती है, 90 डिग्री के अपोजिट। तो जो चेंज होंगे वो कौन होंगे, परपेंडिकुलर, और जो बेस है वो अपनी जगह एक्यूट एंगल के हिसाब से चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, अब जो कॉस है वो अभी भी किसके रेशियो के बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब हमारे पास नया बेस कौन सा है, एपी बीपी। तो बीपी अपॉन हाइपोटेनस एबी। तो मैंने cos A की जगह भी साइड्स का रेशियो लिख लिया, cos B की जगह भी साइड्स का रेशियो लिख लिया। उसके बाद ये AB से AB एलिमिनेट हो गया, क्या रह गया हमारे पास, AP इक्वल्स टू BP। तो जो हमें वैल्यूज गिवन थी, दो फंक्शन की वैल्यू गिवन थी, उससे मैं ये इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आ पाया कि जो AP साइड है वो BP के बराबर है, मतलब कि जो AP साइड है वो BP के बराबर है। नेक्स्ट, अब हमने अपनी क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम क्या थी हमारे पास, कि किसी भी ट्रायंगल, अब चाहे वो ट्रायंगल राइट एंगल हो या ना हो, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर दो साइडें बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल है, मतलब कि इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ये था क्लास 9 का थ्योरम। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली कि एंगल बी जो है वो एंगल ए के बराबर है। और रीजन क्या देंगे हम लोग, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। और हमें यही बात प्रूव करनी थी कि एंगल बी जो है वो एंगल ए के बराबर है। तो हेंस तो हमने बस इतना सा करा, जो हमें दो फंक्शन की वैल्यू गिवन थी हमने उसकी जगह बस क्या करा, हमने कौन कौन सी दो साइड के रेशियो के बराबर होगा हमने वो लिख लिया। जब लिखा तो पाया कि भाई ए बी से ए बी तो हमारे पास क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। जब ए बी से ए बी एलिमिनेट हो गया तो क्या रह गया हमारे पास, ए पी इक्वल्स टू बी पी। जब मैंने ये दो साइडें अपने यहाँ पर मार्क करी कि ए पी और बी पी बराबर है, तो मैंने देखा कि फिर इनके अपोजिट एंगल्स ही आपस में बराबर हो गए। और हमें यही बात प्रूव करनी थी कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो आप अपने क्वेश्चन नंबर 6 को भी नोट कर लीजिएगा। अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को दिया हुआ है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो हमें क्या कर रखा है, हमें अगेन एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है। तो अगर फंक्शन की वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब क्या, हमें ट्रायंगल की कोई भी दो साइड गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद अपना इस राइट एंगल ट्रायंगल का आप अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैंने लेट सपोज दे दिया ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री। पी क्यू आर देना है, पी क्यू आर नाम दे दीजिए, चाहे एबीसी दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अब हमारे पास ये फंक्शन के आगे जो है वो हमारे पास कोई भी अल्फाबेट नहीं है, हमारा डायरेक्टली एंगल का नाम थीटा है। तो आपकी मर्जी, चाहे आप थीटा इसको दो, चाहे आप अपना थीटा इसको दो। चलो मैंने अपने इस एक्यूट एंगल को थीटा मान लिया, ठीक है। ये हमारे पास एंगल जो एक्यूट एंगल है वो हो गया थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा के अकॉर्डिंग सबसे पहले मार्किंग करेंगे। तो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस, एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड रह गई वो रह गई हमारे पास बेस। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो कॉट होता है वो कौन सी दो साइड के रेशियो के बराबर है। उसके लिए हमने क्या करा, रफ में लिखा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हो गया हमारे पास साइन के लिए, ये हमारे पास हो गया कॉस के लिए, ये हमारे पास हो गया टेन के लिए। तो हमारे पास जो कॉट होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का रेसिप्रोकल। तो अगर टेन पी अपॉन बी है तो कॉट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। बी को ऊपर ले जाओ, पी को नीचे ले जाओ, क्या बन जाएगा, बी अपॉन पी। तो जो ऊपर है वो बेस रहा होगा और जो नीचे है वो परपेंडिकुलर रहा होगा। तो हम अपने इसको अपनी फिगर में मार्क कर लेते हैं। तो बेस की जगह 7 यूनिट्स और परपेंडिकुलर की जगह
8 यूनिट्स। तो अगेन हमने क्या करा, हमने अपने फंक्शन से ट्रायंगल की दो साइड की वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूज ऑफ टू साइड्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू तो मेरे को फाइंड आउट करनी नहीं पता, और PQ की जगह हमने लिख दिया 8 और QR की जगह हमने लिख दिया 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 PR स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ लेना, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 113। फिर नेक्स्ट अपने इस स्क्वायर को यहाँ से हटा दो, तो वो जो 113 है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 113, क्योंकि 113 जो है हमारे पास इस स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो PR की वैल्यू हो जाएगी रूट 113। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि रूट के अंदर से हमारे पास हमेशा वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास किसी भी साइड की वैल्यू रूट में आ सकती है, ठीक है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो आ गई रूट 113 यूनिट्स। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है इवैल्यूएट करने के लिए। अब हमें एक सिंगल फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालनी, अब हमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और उस एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, हमारे पास फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमें इवेल्युएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस, अब साइन थीटा कौन सी दो साइडों के रेशियो के बराबर होता है वो देखते हैं हम लोग। तो साइन है P अपॉन H, तो P हमारे पास क्या है, P है हमारे पास PQ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PQ अपॉन में H मतलब कि PR। तो मैंने फंक्शन की जगह क्या करा, मैंने फंक्शन की जगह वो दो साइड के रेशियो लिख दिए इसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट 1 माइनस, फिर से यहाँ पर क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा तो मैं पता लगा चुका हूँ, ये उतार लेंगे PQ अपॉन PR अपॉन में 1 प्लस, अब कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि QR अपॉन हाइपोटेनियस यानी PR। फिर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू यही है QR अपॉन PR। तो मैंने क्या करा, मैंने जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन के अंदर जहां जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनकी जगह साइड्स के रेशियो नोट कर लिए, और मैं ट्रायंगल की तीनों साइड निकाल के लेकर आ ही चुका हूँ। तो बस मुझे क्या करना है, जो साइड है उनकी जगह उनकी वैल्यू रखनी है। तो 1 प्लस PQ हमारे पास कितना है, PQ है हमारे पास 8 अपॉन में PR हमारे पास कितना है रूट 113 ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 अपॉन में 1 प्लस QR हमारे पास कितना है 7 और PR की वैल्यू कितनी है रूट 113। नेक्स्ट 1 माइनस 7 रूट 113। तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो साइड्स की वैल्यू है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, इसी के नेक्स्ट आगे का स्टेप है हमारे पास। या मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूँ, आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो मैंने इसको रफ कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी क्या है A प्लस बी A माइनस बी, ऊपर भी A प्लस बी A माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है और नीचे भी A प्लस बी और A माइनस बी। तो A प्लस बी A माइनस बी किसके बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो हम लोग वो आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। तो A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, और नीचे भी सेम आइडेंटिटी लग रही है A प्लस बी A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। फिर 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का स्क्वायर 113 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट का स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर 113। इसके बाद नेक्स्ट हमने ऊपर में एलसीएम लेना है और नीचे का अपना एलसीएम अलग लेना है। तो ये है मेन फ्रैक्शन, जब ऊपर एलसीएम लोगो तो कितना आएगा 113
और इसके नीचे 1 रहा होगा, तो 1 से 113 कैसे बनेगा, 113 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 113 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 64, सेम नीचे भी जो एलसीएम आएगा 113 माइनस 49 इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो 113 में से 64 को माइनस कर लेंगे, 9 बचेगा हमारे पास 49 अपॉन 113 अपॉन, और यहाँ पे 113 में से हमारे पास हम लोग प्लस कर लेंगे, ठीक है, 113 में से हम लोग अपना 49 को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 64 अपॉन 113, 113 से 113 एलिमिनेट हो गया, क्या रह गया हमारे पास 49 अपॉन 64, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 49 अपॉन 64, तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट को आपको अपने होमवर्क में करना है, ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो आप क्या करना, आपने इस क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को यहाँ पे अपना नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, फिलहाल मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो हमें 3 cot A जो है वो 4 के बराबर गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने फंक्शन को अकेला छोड़ देंगे, तो फंक्शन को जब अकेला छोड़ेंगे तो क्योंकि 3 जो है वो cot के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो अगेन हमें क्या है, हमें फिर से एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, फंक्शन की वैल्यू गिवन है, और इसका मतलब क्या है कि हमें दो ट्रायंगल की कोई भी दो साइड जो है हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब वो कौन सी दो साइड होगी, उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपना राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद आपको जो दो एक्यूट एंगल है उनमें से किसी एक को ए का नाम देना पड़ेगा। तो मान लो मैंने इस एक्यूट एंगल को ए नाम दे दिया, बाकी के दोनों पॉइंट आपकी चॉइस है। चलिए मैंने इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, ये 90 डिग्री हो गया। क्योंकि अब हमारे पास एक्यूट एंगल ये है, तो हमारे पास इस एक्यूट एंगल के हिसाब से हम लोग मार्किंग कर देते हैं। तो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस, एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड हमारे पास बची है वो हमारे पास हो गई बेस। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ये फंक्शन है वो कौन से दो साइड के रेशियो के बराबर है। उसके लिए हमने क्या करा, जो हमने लॉजिक सीखा हुआ है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब जो पहला होता है वो साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, और तीसरा टेन के लिए। तो कॉट हमारे पास किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट हमारे पास होता है टेन का रेसिप्रोकल। तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, b अपॉन पी। तो ये हो जाएगा हमारे पास b और ये हमारे पास हो जाएगा p। तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं अपने फिगर में। b की जगह हमारे पास हो गया 4 यूनिट्स और p की जगह हमारे पास हो गया 3 यूनिट्स। तो हमने क्या करा, अपनी ट्रायंगल की कौन सी दो साइडें हम इस फंक्शन के अंदर छुपी हुई है वो हम लोगों ने बाहर निकाल दी। नेक्स्ट अब हमारे पास पहला टास्क क्या होगा कि ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालो। हर क्वेश्चन में हम लोग ये कर रहे हैं कि ट्रायंगल की दो साइडें हमें गिवन होती है, चाहे फंक्शन में छुपा के दे, चाहे स्टेटमेंट में डायरेक्टली दे दे, और या फिर चाहे वो हमें फिगर में मेंशन करके दे दे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्योंकि AC की वैल्यू मुझे नहीं गिवन है तो AC स्क्वायर का AC स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, AB की जगह 4 स्क्वायर और BC की जगह 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर हमारे पास हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। नेक्स्ट इस स्क्वायर को यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर रूट, 25 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब क्योंकि 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर बाहर निकल के आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 यूनिट्स। इसको हम लोगों ने क्या करा, अपने फिगर में मार्क कर लिया। ठीक है, तो जो फंक्शन के अंदर हमने क्या करा, फंक्शन के अंदर जो दो साइड की वैल्यूज छुपा के दी गई थी वो हमने बाहर निकाली, फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने तीसरी साइड पे निकाली। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, चेक वेदर ये जो एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन के बराबर है या नहीं, वो हमसे ये पूछ रहा है। तो किसी आपके पास किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू वैलिडेट करने के लिए नहीं बोल रहा, वो हमें क्या कर रहा है, हमें उसने ये पूछा कि एक एक्सप्रेशन जो है वो किसी दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर है या नहीं, मतलब कि ये रिलेशन ठीक है या नहीं, ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो उल्टे हाथ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे इंडिपेंडेंटली, और फिर हम लोग अपने जो राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वो निकालेंगे कैसे, सबसे पहले मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या एक्सप्रेशन गिवन है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, बस एक्सप्रेशन के अंदर जो फंक्शन हमारे पास है उस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1 माइनस, अब जो 10 फंक्शन होता है वो कौन से दो साइड के रेशियो के बराबर होता है, p अपॉन b। और जो इस फंक्शन के यहाँ पर जो एक्यूट एंगल मेंशन है वो वही है जिस हिसाब से मार्किंग की गई है, तो मार्किंग को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास p कितना है, bc, और हमारे पास b कितना है, ab। क्योंकि फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए रेशियो का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस, अभी ये किसका है, टेन स्क्वायर है, और हमने ऊपर टेन स्क्वायर की वैल्यू लिखी थी, वापस से वही लिख लेंगे, bc अपॉन ab का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड हम लोगों ने निकाल ही चुकी है, तो हम लोग अपनी सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। bc की जगह हमारे पास आ जाएगा 3 और ab की जगह हमारे पास आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें बस इतना करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो जो वैल्यू आएगी हम उसको मान लेंगे अपने पास इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड को इवैल्यूएट कर लेंगे। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब ये वाला टास्क आपका है, इस क्वेश्चन का जो पूरा का पूरा जो सॉल्विंग पार्ट है वो आप करोगे, बस करना कैसे मैं वो समझा रहा हूँ। फिर आप लोग अपना जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है अब आप उसको ले लोगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब कॉस ए किसके बराबर होता है, क्योंकि एक्यूट एंगल यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, और मार्किंग जो है वो एक्यूट एंगल ए के हिसाब से की गई है, तो हमें मार्किंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मार्किंग मतलब एच, बी और पी की मार्किंग। तो कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना, AB, और हाइपोटेन्यूस कितनी, AC का होल स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस साइन किसके बराबर होता है, P अपॉन H। तो P हमारे पास कितना, AC, और H हमारे पास कितना, P हमारे पास है BC, और हमारे पास H कितना है, AC। तो इसका भी हमने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। फिर AB की जगह AB की वैल्यू और AC की जगह AC की वैल्यू, माइनस BC की जगह BC की वैल्यू, ठीक है। AB की वैल्यू हमारे पास थी 4। फिर नेक्स्ट BC की जगह BC की वैल्यू और AC की जगह हमारे पास AC की वैल्यू का होल स्क्वायर। बस इसको आपको सॉल्व करना है, जो सॉल्व होके आएगा उसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन की वैल्यू इवैल्यूएट कर ली। इक्वेशन नंबर 2 में हमने जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर ली। फिर हमें सिर्फ क्या करना है, 1 और 2 को कंपेयर करना है। 1 और 2 अगर आपस में बराबर होंगे तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन है वो बराबर रहेंगे, और अगर 1 और 2 आपस में बराबर नहीं होंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो भी बराबर नहीं होगा, मतलब कि ये रिलेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यही चेक करना था। तो ये जो सॉल्विंग पार्ट है वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। सॉल्व करने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद आपको क्या करना है, बस और बस 1 और 2 को कंपेयर करना है कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल है तो ये जो हमारे पास रिलेशन है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर इक्वल नहीं आया तो मतलब ये रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अपना होमवर्क में करना है, जो इसका रिमेनिंग पार्ट है। इसके अलावा होमवर्क में और क्या करना है, इसके अलावा होमवर्क में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपको अपने होमवर्क में ही करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखोगे, पढ़ोगे अपना क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी आपको एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है। तो उस फंक्शन की वैल्यू से आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे, क्या बाहर निकाल दोगे कि कौन कौन सी दो साइडें उसके अंदर छुपा के दी गई है, राइट। फिर उसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप अपनी तीसरी साइड निकाल लोगे। जब तीसरी साइड भी आपके पास आ जाएगी, फिर आपसे जो उसमें एक इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है और एक एक्सप्रेशन की वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है, और उस एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक एक करके क्या करना है, हर एक फंक्शन की जगह वो दो साइड के रेशियो लिखने हैं जो फंक्शन बराबर होगा, ठीक है। फिर आप तीनों साइड निकाल ही चुके होंगे, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। हम वो जो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये आपको पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। वीडियो लेक्चर को देखने के बाद फिर आप अपना बुक से सॉल्व कीजिएगा, और अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हो तो अपने लेक्चर को वापस से देखना, समझना, और फिर लेक्चर को बंद करके वापस से सॉल्व करना। तो पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको अपने होमवर्क में करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने
अपने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।